IMF और पाकिस्तान में स्टाफ लेवल मुआहिदा खुशाइंद है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी कामयाबी की मदद गैर मुतज़लज़ल है। तकनीकी राबता जारी रहेगा। अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत करेंगे। अमरीका किसी मुल्क पर दबाव नहीं डालता कि अमरीका या चीन से ताल्लुकात रखें। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। IMF के साथ मामलात में आखिरी रुकावट भी दूर। IMF और पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ और आलमी बैंक से $50 करोड़ हासिल करने का प्लान है। मुआशी भंवर से निकालने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को आ गया। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से जायद हो गए। मईशत पहले से बेहतर है। जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मुस्तकबिल में मुआशी मामलात में मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। वजीर आजम का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया। शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। सऊदी अरब के गैर मशरूत ताउन पर इजहार तशक्कुर। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। हाथ ऊंचा रखना है या कशकोल लिए फिरना है, आज फैसला करना होगा। भिखारीपन का खात्मा करना है तो पांव पर खड़ा होना होगा। हमसाया आगे निकल गया तो कसूर हमारा है। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। बोले, रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए। मुल्क की खुशहाली सिर्फ मेहनत से मुमकिन है। दुआ करें कि IMF से मुआहिदा हो जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का टेलीफोनिक राब्ता। सेहत आमा और सेक्टर प्रोग्राम से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। अवाम खुशहाल होंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करना हमारा फर्ज है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सऊदी अरब में लीगी अहदेदारों से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील करने की तजवीज़ दे दी। निगरान सेटअप की तौसीह की मुखालफत। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात को जरूरी करार दे दिया। विफाकी वजीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। मौजूदा सेटअप में मज़ीद तसीह की हिमायत नहीं करते। मौजूदा असम्बली में तौसीह पर कानून साजी पर असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। इंतखाबी इस्लाहात पर सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। इंतखाबी इस्लाहात RTS सिस्टम जैसा मामला अहम है। असम्बली की मुद्दत में तौसीह नहीं होगी। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गैब का इल्म किसी के पास नहीं। हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि तमाम जमातों का इत्तफाक है साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात हों। इलेक्शन एक्ट में छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। नौ मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में नामजद। लाहौर में PTI चेयरमैन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। पंजाब के दीगर अजला में 9 मई के वाकयात में दहशतगर्दी के 19 मुकदमात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद हैं। मुल्तान के 3, रावलपिंडी 2, फैसलाबाद 2 और गुजरांवाला के 1 दहशतगर्दी के मुकदमे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नामजद किया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की कल नैब में तलबी। चेयरमैन PTI के वकील अली इजाज बुट्टर ने नैब रावलपिंडी का नोटिस वसूल कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की जायदाद की तफसीलात लाने का हुक्म। बनी गाला जमान पार्क की रेवेन्यू दस्तावेज शौकत खानम ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन भी तलब। तोशा खाना केस काबिल समात करार देने के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज केस की समाअत करेंगे। नैब के नोटिस का जवाब दे दिया, भगौड़ा नहीं बरतानिया में मौजूद हूं, सारे जवाब दूंगा। नैब ने अभी मेरे वारंट जारी नहीं किए। नैब चाहे तो वीडियो लिंक पर बयान देने को तैयार हूं। नैब उन्हें बुलाकर शहबाज गिल वाला सलूक करना चाहता है। पीटीआई दौर के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। बैंकिंग जराइम कोर्ट का साबिक वजीर आला को 5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। उधर लाहौर हाई कोर्ट का आईजी जेल खाना जात को परवेज इलाही को सहूलियात देने का हुक्म। आईजी जेल खाना जात ने अदालत को बताया कि डॉक्टर ने साबिक वजीर आला को 30 डिग्री से दर्जा हरारत कम रखने का कहा है। हमने कूलर में बर्फ डालकर दर्जा हरारत को ठीक रखा हुआ है। आईजी जेल खाना जात के बयान पर अदालत में कहे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के मंदूब ने तहरीक इंसाफ की जबान भूली। पाकिस्तान में कुछ लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें करते फिर रहे हैं। मगरिब दहशतगर्दी के नाम पर सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। IMF और FATF के जरिए पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी को अपनी आज़ादी पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 3.5 साल इक़्तिदार में रहने वाला प्लांटेड था, उसे पाकिस्तान के खात्मे का एजेंडा दिया गया था। हमने उसका सियासी जनाजा निकाला, दफन भी हम करेंगे। फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने वाले इजराइल की इंसानी हुकूक पर पाकिस्तान को नसीहत की जरूरत नहीं। दफ्तर खारजा ने इसराइल का बयान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान की यूनिवर्सल पीरियडिक रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में हासिल करदा पेशरफ्त पर पाकिस्तान की तारीफ की गई। इजराइल की पाकिस्तान पर बयानबाजी इजलास में बाकी रियासतों की अक्सरियत के बयानात से मुतसादिम है। पाकिस्तान इसराइल के मशवरे के बगैर यकीनी इक़दाम कर सकता है। पाकिस्तान मोहब्बत और अमन का पैगाम आम करने का ख्वाह है। दुनिया को अमन और बेहतर माहौल की ज़रूरत है। तनाज़ात से हटकर अमन की तरफ जाना चाहिए। तहजीबों को लाहक खतरात को दूर रखना होगा। मौजूदा दौर में सब्र और तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि वादी सिंध की तहजीब का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। मजहबी कुतुब में गंधारा तहजीब का भी जिक्र है। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान सयाहों के लिए इंतहाई महफूज और अहम मुल्क है। सकाफती सयाहत के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर होगा। भारत की आबी जाहरियत दरियाए सतलुज में 2 लाख क्यूसेक का रैला छोड़ दिया। कसूर के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। मकीनों की नकल मकानी। हेड गंडा सिंह में पानी की सतह 17 फुट से बढ़ गई। बहावल नगर और करोड़ पका के मकाम पर दरिया में पानी की सतह बुलंद। ओकाड़ा में पानी आबादियों और फसलों में दाखिल। दरियाए रावी में छोड़े गए पानी से शकरगढ़ में हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, फसलें तबाह। नाला लई में पानी का बहाव तेज, करीबी गांव ज़ेरे आब आने का खदशा। जस्टर के मुकाम पर दरियाए रावी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। रेला खताई और शाहदरा की तरफ बढ़ने लगा। वजीराबाद में खान की बैराज और हेड कादिराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब है। मानसून का एक और स्पेल आने के लिए तैयार। बहरा अरब में मानसून हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें होंगी। मरी गलियात कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। किसानों और सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई। कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। हमें कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात को रोकना होगा। कोई मुस्लिम मुल्क कुरान की बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून को हिरासा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को गुलिस्तान जौहर हुसैन हसारा गोट से भाई हुसैन बल्ती समेत पकड़ा गया। पुलिस की मजीद तहकीकात जारी।
इस्लामाबाद में अलमनाक हादसा। सेक्टर I-10-4 में बाप और बेटा मैनहोल में गिरकर जान बहक। बेटा क्रिकेट खेलते हुए मैनहोल में गिरा। बाप बेटे को बचाने की खातिर पीछे कूद पड़ा। दम घुटने के बायस दोनों जान की बाजी हार गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। सोशल मीडिया ऐप से कर्जा लेना शहरी के लिए जानलेवा साबित हुआ। रावलपिंडी के 42 साला मसूद ने कर्ज देने वालों के दबाव और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद मसूद ने सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए कई बार कर्ज लिया। कर्ज उतारने के लिए दूसरी ऐप से मजीद कर्ज ले लिया। 13,000 का कर्जा बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंच गया। कर्ज देने वालों के तंग करने पर मौत को गले लगा लिया। ऑडियो पैगाम में कहा कि बहुत से लोगों को सूद के साथ पैसे देने हैं, मेरा जीना हराम हो चुका है। मसूद की बेवा ने कहा कि मसूद मुसलसल धमकियों से तंग थे। सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी शाहीन्स भी इमर्जिंग एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गए। 8 मुल्की इमर्जिंग एशिया कप 13 से 23 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स मोहम्मद हारिस की क़यादत में अपना पहला मैच नेपाल के खिलाफ 14 जुलाई को खेलेगा।